वैसे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त संकट मोचन हनुमान जी के देश सहित मध्य प्रदेश में कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर हैं, जहां दर्शन मात्र करने से भक्तों के संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे प्राचीन मंदिर के बारे में बता रहे हैं जहां पवन पुत्र नृत्य की मुद्रा में विराजित हैं। हनुमान मंदिर की दूसरी सबसे खास बात तो यह है कि बाबा के दरबार में दर्शन मात्र करने से लाइलाज बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। यही वजह है कि श्रद्धालु संकट मोचन को डॉक्टर हनुमान भी कहते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। संकट मोचन दंद्रुआ धाम की महिमा है निराली। श्री राम भक्त हनुमान के दर हर मनोकामना होती है पूरी। दंद्रुआ धाम में लाइलाज बीमारी से मिलती है मुक्ति, इसलिए तो बाबा के भक्त कहते हैं डॉक्टर हनुमान। हनुमान जी के देश भर में कई चमत्कारिक और अद्भुत मंदिर हैं। उन्हीं चमत्कारी मंदिरों में से एक ऐसा भी मंदिर है जहां का चमत्कार जानकर आपको हैरानी होगी। लेकिन यह बिल्कुल सत्य है कि मध्य प्रदेश के भिंड में हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर दंद्रुआ धाम है। यहाँ मंदिर में हनुमान डॉक्टर के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर के हनुमान स्वयं अपने एक भक्त का इलाज करने डॉक्टर बनकर पहुंचे थे। मान्यता है कि एक साधु शिव कुमार दास को कैंसर था। उसे हनुमान जी ने मंदिर में डॉक्टर के वेश में दर्शन दिए। वे गर्दन में आला डाले, जिसके बाद साधु पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। आज इस मंदिर में प्रदेश नहीं बल्कि देश भर से लोग अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज करवाने आते हैं और कई लोगों को बीमारियों से छुटकारा भी मिलता है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और खबर मध्य प्रदेश की टीम आज पहुंची है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 70 से 75 किलोमीटर की दूरी पर भिंड जिले के दंद्रुआ धाम। दंद्रुआ धाम एक हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन हनुमान जी के मंदिर के अलावा यहाँ पर डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देश विदेश के कई सारे ऐसे मरीज आते हैं जिनका रोग और निरोग यहाँ पर उनका इलाज मिल जाता है और वहां से वो सही होकर चले भी जाते हैं। आज हम पूरा इतिहास दंद्रुआ धाम का जानेंगे महंत जी से, आखिरकार क्या इतिहास रहा है और डॉक्टर के नाम से क्यों जाने जाते हैं दंद्रुआ हनुमान जी महाराज। तो आइए आपको सीधे लेके चलते हैं महाराज जी के पास। महाराज जी दंद्रुआ धाम डॉक्टर के नाम से क्यों जाना जाता है, क्या इतिहास रहा है इस मंदिर का? दंद्रुआ सरकार की जय। दंद्रुआ धाम एक सिद्ध स्थान है। यहाँ डॉक्टर हनुमान जी विराजे हैं। ये हनुमान जी आद्य वैद्य हैं। यहाँ देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार स्थायी रूप से निवास करते हैं। कैसी भी बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे कोरोना हो, चाहे श्वास की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे बीपी हाई हो, चाहे डायबिटीज हो, कौन सा भी रोग हो, सभी रोगों के स्पेशलिस्ट हैं दंद्रुआ सरकार। यहाँ बस श्रद्धा से भाव से आ जाएं तो हनुमान जी कृपा कर देते हैं। तो हनुमान जी की बड़ी विशेष कृपा है। यहाँ की कहावत है, दंद्रुआ आता है पर धन्य हो जाता है, कैसा भी रोग हो मिट जाता और टन्न हो जाता है। यहाँ का प्रभाव, कैसा भी रोग। यहाँ की विभूति का बड़ा भारी चमत्कार है। यहाँ की विभूति का देखा कमाल है। इसने खाई हुआ माला माल है, बुद्धि के माला माल, विद्या के माला माल, धन के माला माल और स्वास्थ्य के माला करती है। कई शरीर किसी का सिर दर्द हो तो आज्ञा चक्र, इस शरीर में 7 चक्र हैं। एक प्रधान चक्र है आज्ञा चक्र, 2 भयों के बीच में है। यहाँ ज्योति जलती है, तो यहाँ भभूत लगा ले तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। इसलिए यहाँ की बड़ी विशेषता है कि डॉक्टर हनुमान जी। दूसरी विशेषता ये है, यहाँ के हनुमान जी सखी वेश में है। सखी वेश के हनुमान जी हैं। ये सखी वेश के हनुमान जी हैं। तो यहाँ की बड़ी विशेषता है सखी वेश के हनुमान जी। इनका नाम दर्द हरहुआ है। दर्द हरहुआ तो दामन दया दामन दान, अहुआ माने ये बुलाने के अर्थ में बुंदेलखंडी भाषा है। तो ये दर्द हरहुआ जो अर्थ है, अहुआ अहुआ माने बुलाते हैं और दया दान बटा ले जाओ। तो ये कहावत है, तुत दान महाकल्याण नौ नगन फेर आधार, तत्काल फल मांग देते हैं। तो दामन दया दामन दयामन दानी, दयालु ऐसे हैं और चेव देवता चित्तन धर ही हनुमत से सर्व करें। और देवता ध्यान नहीं रखते, हनुमान जी भक्त का बहुत जल्दी ध्यान रखते। थोड़ा भी भक्त उनकी तरफ जाएं
तो हनुमान जी बहुत बड़ी कृपा कर देते। वैसे तो कहावत है, जो तुम धावे एक वक्त तो मैं धाऊं 60, जो तुम कर रहो काठ है तो मैं लोहे की लाट। हनुमान जी तो एक पग ही आप चलोगे तो 60 पग आगे चले, हनुमान जी आपको हृदय से लगा, तुम कर रहे काठ बन जाओ तो लोग लाट बन जाओ। इसलिए ये विशेषता है हनुमान जी की। हनुमान जी कृपा करते रहते हैं, और जो है इसलिए यहाँ की कहावत है, तत्काल फल, कैसा भी कष्ट हो। तो ये हनुमान जी कृपा, इसलिए हनुमान जी को डॉक्टर कहा गया है। यहाँ विश्व में जो है कई ऐसी घटनाएं हैं, जो असाध्य रोगी हैं उनकी सबको इनके दर्द ठीक किए हनुमान जी। और सखी वेश के हनुमान जी हैं, तो सखी वेश के हनुमान जी दयालु और दानी हैं। हमारे आचार्यों ने भजन बनाया उनके विषय में। सखी वेश में है बजरंगी, बिनती सबकी सुनते, कैसे भी हों बिगड़े जिनके, काम सभी के बनते। देखो शनिवार मंगल को मेला भारी लागे, बड़ो भारी लागे। मैं दंदर हुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे, हनुमान जी की झांकी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मैं दंदर हुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे। भिंड जिले में स्थान बनो, सब जग में है गौ हल्ला, जिनके लली की आस नहीं थी, जिनके लली की आस नहीं थी, उनके है गौ लल्ला। हनुमान जी के हाथ की भभूति लागे, भभूति लागे। मैं दंदर हुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे, हनुमान जी की झांकी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मैं दंदर हुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे, मैं दंदर हुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे। तो हनुमान जी की ये विशेषता विशेष है। अब इस समय हमारे यहाँ हमारे पूरे संभाग के महामंत्री हमारे केदारपुरी महाराज जी हमारे पास साथ में विराजमान है। हमारे भिंड जिले के हमारे अखिल भारत संत समाज के अध्यक्ष कालीदास जी, जो साईं बाबा धाम मंदिर के महंत हैं, वो भी विराजमान है। और हमें सभी बेतार बाल वाले भक्तों के लिए और इस चैनल यूट्यूब चैनल के लिए, तो कौन सा चैनल है, ये खबर चैनल के लिए बहुत आशीर्वाद देते हैं, और आपको भी बहुत आशीर्वाद देते हैं। हनुमान जी कृपा बनाए रखें और दिन दिन इसका प्रचार करते रहो, अधिक से लोगों को लाभ मिले। आप सभी जैसे कि कोरोना काल में सारे मंदिर बंद रहे देश के, लेकिन एक चंद्रहुआ धाम एक ऐसा मंदिर था जो खुला रहा। यहाँ से लोगों की आस्थाएं थी, यहाँ पर लोग आते रहे। किसी भी लोग जो प्रशासन के द्वारा रोक लगाई गई थी उसको भी ना रोकते हुए और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई और यहाँ पर आते रहे। लेकिन देश का पहला मंदिर चंद्रहुआ धाम ये जाना जाता है, जो कोरोना काल में खुला रहा। इसकी क्या विशेषता है? शुरुआत में ये कोरोना शुरू हुआ तो यहाँ अधिकारी आ गए यहाँ और सब मंदिर बंद कराए गए। शनिवार था उस दिन, तो हमारे राम ने उनसे अनुरोध किया कि ये डॉक्टर हनुमान जी हैं, ये तो एक औषधालय है, हॉस्पिटल है, ये कि बंद होता है, ये कोरोना की दवाई कौन देगा फिर। तो उन लोगों ने हमारी बात को नहीं माना। बोले महाराज हमारी नौकरी का सवाल है और ऊपर से आदेश हैं, तो इस बात को कैसे मान सकते हैं। तो हमने उनसे कहा ठीक कोई बात नहीं है, आप जैसी आपकी इच्छा हो। तो बोले कि महाराज आप चलें वहाँ उस मंदिर को बंद कर दें। तो हम फिर हमारे राम गए, तो हमारे साथ में थे। जैसे उन्होंने पर्दा लगाया, अपने आप पर्दा खुल गया, अपने आप पर्दा खुल गया। अब क्या करोगे आप लोग। फिर उन्होंने आकर के हमारे पास बैठ गए। स्वयं एसडीएम साहब बोले, एडीएम दोनों ही थे, स्वयं एसडीएम बोले कि अब हम बिल्कुल रूप से महाराज जी की बात को समझ गए हैं, तो ये वास्तव में डॉक्टर हनुमान जी हैं, आदिवैद्य हनुमान जी है, हम इस पर मंदिर को बंद नहीं कर सकते हैं। ये तो औषधालय है, ये तो हॉस्पिटल है, ये कहीं बंद नहीं होगा, ये तो चलता ही रहेगा। इस तरीके से जो इन्होंने जो है फिर मंदिर खुला रखा। और ये उस समय हमारे एसपी जो थे कंचन साहब, वो आते दर्शन करने, कलेक्टर साहब भी आते दर्शन करने कोरोना काल में। फिर उसके बाद में जब बुढ़वा मंगल आया, तो बुढ़वा मंगल हमने सारी मीटिंग जोड़ी, पूरे अधिकारी कर्मचारी बुलाए, हमने कलेक्टर जिलाधीश को भी बुलाया, पुलिस अधीक्षक को भी बुलाया और पूरे सब अधिकारी लोग आ गए।
हमने हमने कि महाराज किस लिए बुलाया आपने? हमने हमने इसलिए बुलाया कि व्यवस्था देखना है बड़े बड़े मंगल की। तो कलेक्टर साहब कहने लगे महाराज जी बड़े मंगल को तो मंदिर बंद किया जाएगा, उसमें हम नहीं खोल सकते। हमने कि पहले पूरे में आप देख लें, बढ़िया तो बंद नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा महाराज कुछ भी कृपा करो, इसको तो बंद करना है, ऊपर से आदेश है मंत्रालय से। तो फिर हमारे नाम बड़े दुखी हो गए। उन्होंने हमने कहा तो ये बताओ, अभी से आज बुधवार है तो अब सोमवार तक तो खोल सकते हैं, सोमवार तक खोल सकते। तो हमने उसका प्रचार शुरू कर दिया उसी उनके सामने यूट्यूब चैनल पे ही। हमने कहा सोमवार देवी जी का दिन है, तो बुधवार गणेश जी का दिन है, गुरुवार गुरु महाराज का दिन है, शुक्रवार देवी जी का दिन है, शनिवार पंकज ध्वज का दिन है, रविवार सूर्य भगवान का है, चंद्रवार जो साक्षात शंकर जी का है। प्रचार कर दिया। शनिवार को इतनी भीड़ हो गई, यहाँ जो है मंगल जैसी भीड़ शनिवार को। उन्होंने उन पे रहा नहीं गया कलेक्टर साहब ने शुक्रवार को राशि से जाम लगा दिया कि यहाँ मंदिर पे 4 दिन कोई नहीं आएगा। शनिवार से लेकर के मंगलवार रात्रि तक कोई मंगल नहीं आएगा। ऑनलाइन पे सब जगह व्यवस्था कर दी। आंगनवाड़ी की महिलाओं को भेजा, जगह लिखवाया कि ये कोरोना काल है, या अंदर बाहर लोग रहेंगे, कोई अंदर इधर नहीं होगा। और दंदरुआ धाम पे 4 दिन कोई जाएगा ही नहीं। तो हमारे नाम ने ये प्रशासन की बात है, क्या कर सकते हैं। तो शनिवार को जो हमारे नाम ने उनसे कहा कि आपने कह दिया था हमसे, अधिकारी हो आप, जिलाधीश हो, आपने कह दिया था कि हम 4 दिन मंगल को बंद करेंगे मात्र, और हमसे बुलवा लिया था उसने आपने, उसमें हमने बोल भी दिया था मंगल बंद रहेगा, आप वहीं से ध्यान कर लें। बोले नहीं अब तो बहुत भीड़ होने लगी, इसलिए ऊपर से आदेश है। तो शनिवार को यहाँ लोग बड़ी भारी संख्या में इकट्ठे हो गए, मंदिर बंद कर दिया गया। सारे अधिकारी आ गए, तो हमारे नाम पहुंचे, हमने मंदिर खोल दिया, सारे फाटक खोल दिए। सूर्य लोग यहाँ अंदर आ गए, सब दर्शन करने लगे। तो यहाँ से फोन किया जिलाधीश महोदय के लिए, यदि महाराज जी ने मंदिर खोल दिया तो क्या करें। बोले 1 किलोमीटर बाहर लगा दो। तो उन्हें 1 किलोमीटर पे जाम लगा दिया, बिल्कुल कोई नहीं आना था। तो हमारे नाम पे चुपचाप हनुमान के पास में गए, उन्हें प्रार्थना की। दंडा दंडमाना दंडा दंडा छिता, देवता मनुष्य दंडा नहीं कर बुद्धि बैठे करते, आप बुद्धि बैठ कर अच्छा करो, हम हमारे नाम कुछ नहीं कर सकते। 1 घंटे बाद अनु मिश्रा का फोन पहुंच गया कलेक्टर साहब। अनु मिश्रा गई, ये दंदरुआ धाम डॉक्टर हनुमान जी बंद नहीं होंगे, ये तो खुले रहेंगे, आप नहीं मानते तो मैं आ रहा हूँ और आप इसको बंद नहीं करें। 1 घंटे बाद सूचना आ गई, आईजी आ गए, शाम के समय आईजी आ गए, कमिश्नर साहब आ गए, और जिलाधीश महोदय आ गए, और पुलिस के सारे कर्मचारी। बोले हमारे क्या चाह रहे हैं, हम हनुमान जी चाह रहे हैं दर्शन देना, क्या करें। फिर सबने, कमिश्नर साहब ने स्वयं बोले ये मंदिर बंद नहीं होगा, ये तो खुला ही रहेगा। फिर अच्छी तरह से बड़ा मंगल को बहुत भीड़ हुई, सब दर्शन हुए। तो ये वास्तव में ही ये तो डॉक्टर हनुमान जी यहाँ खुलने का सवाल नहीं है, बंद होने का। हनुमान जी के मंदिर देश में कई मंदिर हैं, लेकिन यहाँ का जो इतिहास बताता है कि यहाँ की जो प्रतिमा है हनुमान जी की, वो एक पूरे देश से एक अलग प्रतिमा। उनका क्या इतिहास रहा है मंदिर की मूर्ति का, हनुमान जी का, कि पूरे देश से एक अलग प्रतिमा यहाँ पर है, किस तरह से? ये हनुमान जी तो किसी ने बनाए नहीं, तो प्रकट हुए। ये तो हनुमान जी प्रकट हुए। यहाँ आज से 600 वर्ष पहले ये ग्राम बसा था। हमारी जो माया सिंह जी हैं, वो यहीं की बच्ची हैं। यह दंदरुआ में पहले जाट ठहरा को गाँव था, यहाँ से अपने मौजी को दूसरे को समर्थ करके चले गए थे यहाँ से। तो उसके बाद में हमारे एक गुर्जर समाज की, चंदेल समाज की एक हमारे मिति बाबा थे, अमर सिंह उनका नाम था। उनने यहाँ खुदाई करवाई, कच्चे घर बनाए जाते थे पहले, तो ये उल्लेट के नाम से बजता था। तो यहाँ खुदाई की गई, तो एकदम आकाशवाणी हुई। जब आकाशवाणी हुई तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि आकाशवाणी ये आवाज कहाँ से आई। थोड़ी और खोदी तो हनुमान जी निकले आए। जैसे हनुमान जी निकले तो
तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान जी निकले आए, फिर सबने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद में अच्छा मुहूर्त निकाला। अक्षय तृतीया को प्रतिष्ठा हुई है यहाँ। ये संवत 1532 में यहाँ अक्षय तृतीया को ये प्रतिष्ठा हुई है और सब लोगों ने मिलजुल कर प्रेम सुनता से प्रतिष्ठा कराई। प्रतिष्ठा कराने हवन कराया। हवन कराने के बाद में बड़ा भारी विशाल भंडारा हुआ। जब भंडारा हुआ विशाल, तो भंडारा समाप्ति में था, एक भक्ति की तबीयत खराब हो गई। कई तबीयत खराब हुई, मरण सुनिश्चित हो गई। सारे लोग घबरा गए कि ये क्या होने वाला है। अच्छा सब का कार्य हो रहा था, तो सबके एकदम बहुत ही चिंता हो गई, स्थिति मरणासन स्थिति हो गई। तो मिते बाबा ने भभूत लेकर कुंड से उनके मुख में डाल दी और मस्तक पे लगा दी। तो ऐसे खड़े हो गए जैसे मूर्छा आ गई हो, एकदम खड़े होकर के और उन्हें परिक्रमा लगाई। उसी दिन से यहाँ का नाम दर्दहरु हनुमान जी पड़ गया। दर्दहरु ये तो प्रकट हुए हनुमान जी, ये कोई मूर्ति बनाई हुई नहीं। इसलिए यहाँ कोई भी कार्य हो, सभी लोगों के दंद्रहु सरकार है। कोई भी कार्य हो, चाहे प्रमोशन का हो, चाहे विवाह का हो, चाहे बच्चे होने का हो, चाहे रोग हो, तो कोई भी कार्य, चाहे किसी कोई ऐसा काम नहीं यहाँ से न हो सके। तो हनुमान जी की बड़ी भारी कृपा विशिष्ट बरस रही है यहाँ चारों तरफ। दंद्रहु सरकार की यहाँ गौशाला ही बनी है। यहाँ संतों का जो है रहने का कार्यक्रम भी है। यहाँ सारी व्यवस्थाएं शुरुआत चल रही है, हनुमान जी स्वयं ही कर रहे हैं। तो तपस्या का वैसे हमारे गुरु महाराज जो थे 8 भजन करते थे, उनकी तपस्या का प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है, उनकी तपस्या का प्रकाश। तो आपने सुना जैसे कि दंद्रहु हनुमान जी मंदिर का नाम डॉक्टर हनुमान क्यों पड़ा। आखिरकार महाराज जी श्री श्री एक रामपाल महाराज जी, और उन्होंने बताया रामदास महाराज जी ने कि आखिरकार जो इतिहास यहाँ का रहा है 600 साल पहले, यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। ये आज मुझे भी यहाँ पहली बार आकर ये पता पड़ा। मैं भी अभी तक यही समझता था और हमारी टीम भी यही समझती थी कि शायद कोई यहाँ पर प्रकट हुए थे हनुमान जी। और दर्द हरे यार जो नाम पड़ा है, यहाँ पर देशों से जो श्रद्धालु आते हैं वो किसी भी बीमारी को लेकर आते हैं और यहाँ पर उनको शिफा यानी कि उनका इलाज जो है वो पूर्ण तरीके से हो जाता है। तो एक डॉक्टर हनुमान जी के मंदिर कहा जाता है, ये देश का पहला हनुमान जी का मंदिर है जो डॉक्टर हनुमान के नाम से जाना जाता है। अगर आप भी जहां भी इस खबर को देख रहे हैं तो आप एक बार जरूर इस मंदिर पर आए दर्शन करने के लिए और यहाँ का इतिहास देखें। वास्तविक यहाँ का जो इतिहास रहा है वो एक अलग ही तरह का इतिहास रहा है और आज तक मैंने भी कई मंदिरों में जाकर देखा है। मैंने भी हनुमान जी के कई मंदिरों में देखा, लेकिन डॉक्टर हनुमान जी के मंदिर से मैं भी काफी दिनों से सुनता आ रहा हूँ कि डॉक्टर हनुमान जी का मंदिर एक अपने ग्वालियर जिले में स्थापित है। वहां पर हनुमान जी पिछले 600 साल पहले प्रकट हुए थे, लेकिन आज यहाँ पर आकर देखा, हम श्रद्धालुओं से भी जानेंगे कि आखिर उनको कितनी सारी यहाँ से उनके जो बीमारियों को लेकर आते हैं, जो एक आस्था को लेकर आते हैं, उनको कितना यहाँ से लाभ हुआ है। तो हम श्रद्धालुओं से भी जानेंगे और आपको एक विशेष तरीके से आज दंद्रहु हनुमान जी के मंदिर का पूरा इतिहास आपको बताएंगे। आप इस खबर को जरूर देखें और इस खबर को देखने के बाद एक बार दर्शन करने के लिए जरूर आए। अति प्राचीन मंदिर होने तथा सिद्धकाल स्थल होने के कारण लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ दर्शन के लिए आए किसी दिन भक्त को खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता है, उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि डॉक्टर हनुमान के पास सभी प्रकार के रोगों का कारागार इलाज है। वैसे तो यहाँ श्री राम दरबार भी है और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी, लेकिन इस मंदिर की विशिष्ट ख्याति हनुमान जी के कारण है। इस मंदिर पर अनुष्ठान संपन्न करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो आपने अभी दंद्रहु धाम डॉक्टर हनुमान जी के श्री श्री 1008 महंत जी को सुना था। अब हम आपको कुछ भक्तों से रूबरू कराएंगे। आखिरकार यहाँ पर हमारे साथ अलीगढ़ से, जो कि 400 से 500 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पर आए, शाहजहाँपुर राजस्थान से। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देश का हर एक स्टेट या जिले का यहाँ पर भक्त आता है और अपनी जो है बीमारी हो या फिर उसकी श्रद्धा हो उसको लेकर यहाँ पर आता है और यहाँ से वो कहीं ना कहीं खुश होकर जाता है। तो हम श्रद्धालुओं की जबानी भी जानेंगे। भैया जैसे कि आप अलीगढ़ से यहाँ पर आए हो, आपने कहाँ देखा मंदिर का इतिहास, कहाँ देखा था पहले, उसके बाद कैसे आपको पता लगा? हम लोग हनुमान बाबा की पूजा करते हैं अलीगढ़ में रह के, अपने वही मंदिर है पीपल के नीचे। तो हम यूट्यूब को देखते हैं, तो यूट्यूब पे देख रहे थे दंद्रहु महाराज को, तो हमने यहाँ की खास विशेषता देखी। जो भी रोगी आता है वो सही होके जा रहा है, जो भी अपने दिल में कामना लेके आया उसकी कामना पूर्ण हो रही है। तो हमारे दिल में
हमारे दिल में एक विश्वास जागा। अभी 8 दिन पहले का समय था, तो एकदम दिल में हमारे में विश्वास जागा कि हम भी बाबा के दर्शन करके आए। तो हम 4-5 लोग अलीगढ़ से इकट्ठे हुए, हमने बोला, फिर उसमें उसारे की बात आई तो हमने उसारा भी करके रखा। फिर हमारे मन ने कल हम 4 बजे करीब वहां से चल दिए, अपने बिना परिवार के कह के हमने कि जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। और जब हम लोग आए तो हमारा बाबा के यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, और दिल एक इस तरह का हो गया है जैसे हमको क्या चीज मिल गई है। एक अच्छा ही अनुभव प्राप्त हो रहा है कि सनातन धर्म का वास्तव में विजय जय जयकार हो रही है यहाँ। और हम जब अलीगढ़ से यहाँ से अलीगढ़ लौट के जाएंगे तो हम हनुमान बाबा डॉक्टर साहब का प्रचार करेंगे, सनातन धर्म का जय जयकार करेंगे वहाँ जाके। बस तो आपने देखा एक फोटो में यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, एक भक्त यहाँ पर फोटो आपको दिखाएंगे। दर्शकों ये देखना, मैं आपको पहले फोटो दिखा देता हूँ। ये बच्चा यहाँ पर आया था और इस बच्चे की ये हालत थी। आप बिल्कुल इस बच्चे को देखिए और उसके बाद की हालत हम आपको दिखा दे। इस बच्चे की आज की हालत ये है। तो आपने जो सुना था कि डॉक्टर हनुमान जी के नाम से नहीं जाने जाते, डॉक्टर हनुमान का काम भी हनुमान जी का है। जो डॉक्टर नहीं कर सकता था वो यहाँ पर हनुमान जी ने करके दिखाया था। ये फोटो आप देख रहे हो, जब पूरे डॉक्टर इस बच्चे के लिए हिम्मत हार गए थे, पूरे डॉक्टरों ने इस बच्चे की हिम्मत हार दी थी कि अब ये बच्चा हमारे बस की बात नहीं है। उसके बाद इसके परिजन यहाँ पर इस बच्चे को लेकर आए और इस बच्चे को लाने के बाद आज उस बच्चे की हालत जो है वो आप देख सकते हो इस तरीके से है। तो हम उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार भाई साहब आप यहाँ पर इस बच्चे को लेकर आए थे, इससे पहले आपने कहाँ दिखाया था, कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया था? पैसा तो पूछो मत, इतना लग चुका है, 10-12 लाख रुपए लग चुके हैं। पर जब यहाँ वेंटिलेटर पे था, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इसका कुछ भी नहीं होना, आप घर ले जाओ। वेंटिलेटर पे से निकालते कुछ भी हो सकता है। मैंने यूट्यूब पे देखा, बाबा का नाम आया, मैं फिर वहाँ से बाबा के नाम की अगरबत्ती लगाई, मैंने वहीं से हॉस्पिटल में लगाई। उसके बाद में वहाँ पे 5-10 मिनट बाद उसको होश आया। फिर होश आने के बाद में तो उसके बाद में मैंने कि बाबा मैं तेरे यहाँ 5 पैसे करूँगा, आकर मेरे भतीजे को अच्छा करे। उसके बाद में वो बिना ऑक्सीजन के वेंटिलेटर पे से हटाने के बाद में इंदौर लेकर आए, इंदौर भर्ती करा। इंदौर भर्ती करने के बाद में आज भतीजा कंप्लीट है, 100%, 101% सही है। तो आपने देखा जैसे कि 10 से 15 लाख रुपए उस बच्चे में इन्वेस्टमेंट करने के बाद, डॉक्टरों को देने के बाद आखिरकार यूट्यूब पर उन्होंने बाबा दंदरुआ धाम का देखा और डॉक्टर हनुमान जी के यहाँ पर लेकर आए। और एक जो प्लेटफार्म लास्ट का जो स्टेज होता है वेंटिलेटर, उस स्टेज पर आने के बाद शायद 10 से 5% ही पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको जिंदगी वापस मिलती है। लेकिन जिंदगी वापस ना मिलते हुए यहाँ पर वो आए और डॉक्टर हनुमान जी ने उस बच्चे को जिंदगी वापस दी। आज वो बच्चा आपके सामने, मैंने आपको फोटो दिखाया था, हष्ट पुष्ट है और एकदम से बिल्कुल स्वस्थ है। तो आप बिल्कुल अगर आप इस खबर को देखते हैं और आपका भी अगर कोई ऐसा पेशेंट है या मरीज है या आपका कोई बच्चा है, तो आप बिल्कुल डॉक्टर हनुमान मंदिर आए। और आपको यहाँ से दावा है और यहाँ का इतिहास भी यही रहा है, डॉक्टर हनुमान ऐसे ही नाम नहीं पड़ा, डॉक्टरों का काम भी रहा है। जो डॉक्टर नहीं कर पाते वो डॉक्टर हनुमान। बताया जाता है कि 300 साल पहले हनुमान जी की मूर्ति नीम के पेड़ के पीछे मिली थी। पेड़ को काटने पर गोपी वेशधारी हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई थी। यह हनुमान जी की मूर्ति नृत्य मुद्रा में है। यह देश की अकेली ऐसी मूर्ति है जिसमें हनुमान जी को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। श्रद्धालुओं का दर्द दूर करने वाले हनुमान जी को पहले दंदरुआ कहा जाने लगा। माना जाता है कि रोगों के लिए हनुमान जी के भभूत बेहद कारागार है। विशेष रूप से फोड़ा, अल्सर और कैंसर जैसी बीमारी भी मंदिर की 5 परिक्रमा करने से ठीक हो जाती है। यही वजह है कि बाबा के दरबार में 7 दिन भक्तों का तांता देखने को मिलता है। ग्वालियर से संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।